फर्स्ट जो हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर दो अलग अलग टर्म्स हैं एडिशन में और उनका स्क्वायर करना है तो वो ओपन होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस ट्वाइस फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन 1 इज 2a प्लस b का होल स्क्वायर। यहां देख रहे हैं, हेयर लिखती हूं मैं, a की जगह हमें 2a गिवन है, अगर इससे हम इसे मैच करके देखें, और b की जगह b ही है। दैट मीन्स हमें ये वाली टर्म एज इट इज रखनी पड़ेगी और इन दोनों में थोड़े थोड़े चेंजेस आएंगे। पहले होता है आइडेंटिटी के हिसाब से a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ a की वैल्यू 2a है, तो 2a स्क्वायर प्लस यहाँ मैं लास्ट टर्म लिख रही हूँ b स्क्वायर होती है, और इन मिडिल लिखते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ a जो कि यहाँ 2a है मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ b। फर्दर सॉल्व करते हैं इसे। 2a स्क्वायर इज 4a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इज 4, a इंटू b ab प्लस b स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। हमें सिंपल इस आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। ये हमें गिवन है फॉर्म, तो ये फॉर्म आंसर में आएगी। अगर हमें लेफ्ट साइड गिवन है तो राइट साइड आंसर है, अगर राइट साइड गिवन है तो लेफ्ट साइड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 इज a माइनस 2b होल स्क्वायर। इस बार क्या है, a और b है, साथ में माइनस टर्म है। अगर यहाँ चेंज करके देखें तो प्लस की जगह माइनस है, दैट मीन्स b की वैल्यू माइनस में है, तो ये वाली टर्म माइनस हो जाएगी। इस हिसाब से a स्क्वायर एज इट इज रहेगा। b जो अभी हमारे पास यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव है, तो 2 इंटू बी की वैल्यू नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर, यहाँ माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास, अगर मैं दोबारा लिखूं यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास एक और आइडेंटिटी है जो इस चैप्टर में हमने पढ़नी है। ये हमारी है आइडेंटिटी सेकेंड, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हटा देते हैं नेगेटिव का साइन, समझने के लिए था। ये हमारे पास नेक्स्ट आइडेंटिटी है जो अब हम यूज करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। हियर मैं लिख रही हूँ अगेन, a की वैल्यू a है और b की वैल्यू 2b है। अगर यही वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं तो माइनस 2b यूज करनी पड़ेगी, अदरवाइज डायरेक्ट माइनस है क्वेश्चन में, तो माइनस वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म होता है a स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू a यहाँ पे a है, इंटू b दैट इज 2b प्लस b स्क्वायर, b का स्क्वायर दैट मीन्स 2b का स्क्वायर। तो ये आ रहा है a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। थर्ड इज a प्लस 1 अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अगेन हमारे पास दो टर्म्स हैं और इस बार प्लस है, दैट मीन्स पहली आइडेंटिटी यूज होगी। a की जगह तो a है हमारे पास और b की जगह 1 अपॉन 2a है इस क्वेश्चन में हमारे पास। तो मैं यूज कर रही हूं a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर 1 अपॉन 2a होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर एज इट इज, a और a कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, तो इसकी जगह प्लस 1 आ रहा है, और इसे सॉल्व करें तो 1 का स्क्वायर 1, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज 2a माइनस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर। अगेन हमें दिख रहा है ये माइनस वाला ब्रैकेट है इस बार, तो माइनस वाला फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। हम यूज कर रहे हैं ये वाला फॉर्मूला। सो फर्स्ट टर्म इज 2a, a है ये, a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a दैट इज 2a इंटू b दैट इज 1 अपॉन a प्लस b स्क्वायर। अगर किसी को दिक्कत आ रही है कि कहां से आया, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ हियर। यहाँ a की जगह क्वेश्चन में हमारे पास 2a गिवन है और b की जगह हमारे पास क्वेश्चन में 1 अपॉन a गिवन है। तो a स्क्वायर इज 2a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ab इज माइनस 2 इंटू 2a इंटू 1 अपॉन a प्लस b स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन a का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास हो रहा है 4a स्क्वायर माइनस a और a कैंसिल, 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर।
1 का स्क्वायर 1, a का स्क्वायर a स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज a प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं 1 2 3 टर्म्स हैं। ऐसी आइडेंटिटी अभी हमने नहीं पढ़ी है जिसमें 3 टर्म्स होती हैं, तो इसके लिए यहाँ लिखते हैं यूजिंग, इस बार हम अलग आइडेंटिटी यूज करेंगे। आइडेंटिटी 3 टर्म्स के लिए होती है हमारे पास a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अगर ये आता है हमारे पास 3 टर्म्स एडिशन में उनका स्क्वायर करना है, तो आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर प्लस 2 विद इन ब्रैकेट दो के पेयर लिखते हैं मल्टीप्लीकेशन में, ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है, ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। बस इसमें चेंज किया है, c की वैल्यू माइनस c है, तो जहां भी c की वैल्यू यूज करनी है वहां हमें माइनस c यूज करना है। तो सॉल्व करते हैं। दिस इम्प्लाइज, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऐसे लिखते हैं a प्लस b माइनस c होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रही हूँ, a का a स्क्वायर, b एज इट इज, प्लस माइनस c का स्क्वायर किया इस बार, प्लस 2 टाइम्स विद इन ब्रैकेट हमारे पास बन रहा है, यहाँ लिखती हूँ मैं, ए बी एज इट इज रहेगा, प्लस b इंटू माइनस c है, प्लस माइनस c इंटू a, ये हमारे पास ब्रैकेट बन रहा है। आगे सॉल्व करके लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, माइनस c का स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ट्वाइस विद इन ब्रैकेट a b एज इट इज, नो b इंटू माइनस c, तो माइनस साइन आ जाएगा साथ में bc, c इंटू a, माइनस है तो माइनस ca। ये हमारा आंसर है। मे बी आंसर ओपन फॉर्म में दिया हो, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 एक बार ab के साथ, एक बार bc के साथ और एक बार ca के साथ। ये आंसर भी करेक्ट है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज a माइनस b प्लस c होल स्क्वायर। अगेन 3 टर्म्स वाली आइडेंटिटी है, तो थर्ड आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ इसके हिसाब से। फर्स्ट टर्म होती है a का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म होता है b का स्क्वायर, तो माइनस b का स्क्वायर ऐसे यूज कर सकते हैं, प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू b, दैट इज a इंटू माइनस b, प्लस b इंटू c, दैट इज माइनस b इंटू c, प्लस c इंटू a, दैट इज ca। अब ये जितने भी नेगेटिव टर्म्स होते हैं हमें ये डायरेक्ट नहीं लिखने होते हैं, हमें विद इन ब्रैकेट लिखना पड़ता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ हमने ये ब्रैकेट फॉर्म कर दिए। सो आवर आंसर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, साथ में ट्वाइस a इंटू b इज माइनस ए बी, माइनस b इंटू c इज माइनस बी सी, एंड c इंटू a इज पॉजिटिव सी ए। ये हमारा आंसर है। और करके मैं लिख रही हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ओपन कर रहे हैं ब्रैकेट, माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। ये हमारे आंसर्स हैं। इनमें से जो टर्म नेगेटिव होती है उस टर्म के इस वाले पार्ट में नेगेटिव साइन आ जाता है। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज पार्ट 7th पार्ट हमारे पास है 3x प्लस 1 अपॉन 3x का स्क्वायर। a प्लस b कौन सी फॉर्म है, फॉर्म पहचाननी है क्वेश्चन की, a प्लस b होल स्क्वायर। दैट मीन्स पहली आइडेंटिटी यूज होगी। यहाँ a की वैल्यू कितनी है 3x और b की वैल्यू कितनी है, इससे कंपेयर कर रहे हैं 1 अपॉन 3x। दैट मीन्स हमें ये लेफ्ट साइड गिवन है, हमें राइट साइड में a की वैल्यू 3x लिखनी है और b की वैल्यू 1 अपॉन 3x लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो मैं डायरेक्ट करती हूँ यहाँ पे अगेन, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्या करना है फॉर्मूले के हिसाब से, इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस इसका स्क्वायर। सो आंसर लिखते हैं 9x स्क्वायर, 3x और 3x कैंसिल हो रहा है, प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9 एंड x का x स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। अब करते हैं लास्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, दैट इज पार्ट 8 विच इज 2x माइनस 1 अपॉन 2x का होल स्क्वायर। फॉर्म देखते हैं कौन सी है, तो हमें दिख रहा है ये फॉर्म बन रही है
फॉर्म पहचाननी बहुत जरूरी है। a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट मीन्स आइडेंटिटी सेकेंड हमें यूज करनी है। हेयर लिख लेते हैं, a की वैल्यू हमारे पास 2x है एंड b की वैल्यू हमारे पास 1/2x है। ये वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर रहे हैं राइट हैंड साइड। सो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू 2x इंटू 1/2x प्लस b स्क्वायर दैट इज 1/2x होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 2x का स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर माइनस 2x कैंसिल -2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 एंड 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है।